अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के स्मॉल अरीना में मूव करने को लेकर जेरिको का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के फेवरेट रेसलर को लेकर केनी ओमेगा का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पे पर व्यू के ऊपर ईएलपी एक बड़े टाइटल मैच में कम्पीट करने वाले गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के साल के आखिरी कोलिजन को एईडब्ल्यू कंपनी ने कैंसिल कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मैट कार्डोना की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आरओएच के फाइनल बैटल पे पर व्यू पर मैट कार्डोना के जेरिको से वर्ल्ड टाइटल मैच हार जाने के बाद मैट कार्डोना अब यहाँ पर एईडब्ल्यू और आरओएच के अंदर इस समय किसी भी तरह की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं गए। और यही मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के रूमर्स के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली यहाँ पर एक टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी मैट कार्डोना को साइन करना चाहती थी और एईडब्ल्यू की तरफ से मैट कार्डोना को किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी दिया गया था, बट मैट कार्डोना ने एईडब्ल्यू के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैट कार्डोना यहां पर अब भी एईडब्ल्यू और बड़े रेसलिंग प्रमोशन के बाहर पॉसिबली इंडी रेसलिंग के ऊपर उनके करियर को कंटिन्यू करना चाहते गए। और गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि अभी यहां पर ये 100% क्लियर नहीं गए कि मैट कार्डोना यहां पर आगे चलकर एईडब्ल्यू के इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो यहां पर इंडी रेसलर के तौर पर ही काम करेंगे। बट फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के अंदर मैट कार्डोना किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान कार्डोना को फ्यूचर में साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के कैंसिल होने की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के कल यहां पर कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू ने मैनहट्टन सेंटर में आज यहां पर डायनामाइट को टीवी टेपिंग किया है। और एईडब्ल्यू के डायनामाइट और रैम्पेज को टेप करने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी इस साल और कोई भी लाइव शो नहीं करेगी और एईडब्ल्यू का अगला इस साल का आखिरी लाइव शो एईडब्ल्यू वर्ल्ड इंड पेपर व्यू होने वाला है। और क्योंकि एईडब्ल्यू का वर्ल्ड इंड पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी सैटरडे नाइट के ऊपर करेगी, तो इसीलिए पेपर व्यू के सैटरडे पर होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी साल के आखिरी कोलिजन को नहीं करने वाले गए। और एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट वीक हमें यहां पर कोई भी कोलिजन शो नहीं करते हुए दिखाई देगी। और अब यहां पर एईडब्ल्यू का अगला कोलिजन शो हमें यहां पर सीधे 2025 में देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के कैंसिल होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने मैनहट्टन सेंटर में जो डायनामाइट और रैम्पेज टेप किया है उस शो के ऊपर वर्ल्ड इंड पेपर व्यू को कितने बिल्डअप मिलती गए और एईडब्ल्यू का वर्ल्ड इंड पेपर व्यू एईडब्ल्यू के लिए सक्सेसफुल होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के रेसलिंग स्टाइल को लेकर बात की, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने का मेन रीजन ये था कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर हर टाइप के रेसलर काम करते गए और जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को एक सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ता है, वहीं जापान के अंदर भी रेसलर्स को रेसल करने के लिए पर्टिकुलर वे में रेसल करना पड़ता है। बट एईडब्ल्यू एक ऐसी कंपनी गए जहां पर रेसलर्स के मैचेस को लेकर उन्हें यहां पर पूरी फ्रीडम मिलती गए और हर रेसलर उनके मैच को कैसे लड़ना चाहता है ये यहां पर मैनेजमेंट नहीं बताती गए, बल्कि रेसलर यहां पर खुद डिसाइड करते गए। और विल ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के 2 घंटे के डायनामाइट शो के ऊपर फैंस को यहां पर हर मैच में कुछ ना कुछ अलग चीजें देखने को मिलती गए, जो चीज यहां पर एईडब्ल्यू को बाकी किसी भी कंपनी के मुकाबले आज के टाइम पर सबसे ज्यादा बेहतरीन बनाती गए। और ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि 2025 एईडब्ल्यू के लिए पॉसिबली यहां पर बिगेस्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि 2025 में एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर रिटर्न करेंगे। और विल ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली 2025 वो ईयर होगा जब ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड टाइटल को होल्ड करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 2025 में एग्जैक्टली कौन यहां पर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनता है। बट गाइज जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियंस की, तो गाइज यहीं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा के इस हफ्ते जापान में लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू कंपनी के करंट रन को लेकर बात की, जहां पर केनी ओमेगा से जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू के अंदर वो कौन सा रेसलर है जो यहां पर अपने मेहनत की वजह से एईडब्ल्यू के ऊपर टॉप मेन इवेंटर बना है, तो केनी ओमेगा जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको यहां पर कंपनी ने जमीन से उठाकर स्टार बनाया है, बट करेंटली यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा पर्सनली ये बिलीव करते गए कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड वो रेसलर है जो यहां पर अपने मेहनत के दम पर एईडब्ल्यू पर मेन इवेंटर बना है। और केनी ओमेगा का ये कहना है कि स्वर्व के एईडब्ल्यू में आने से
पहले वो WWE NXT के अंदर एक नॉर्मल रेसलर थे और AEW को ज्वाइन करने के बाद भी स्वर्व स्टिगलैंड को कंपनी ने इनिशियली पुश नहीं किया था। बट गाइस, स्वर्व स्टिगलैंड के बैक स्टेज पर गुड बिहेवियर की वजह से टोनी खान इनिशियली यहां पर स्वर्व से इंप्रेस हुए थे और इसके बाद यहां पर AEW के अंदर टोनी खान ने स्वर्व को जितनी भी स्टोरी लाइन में काम करने को बोला, स्वर्व स्टिगलैंड ने बिना किसी नाटक के उन सभी चीजों के अंदर काम किया और धीरे धीरे स्वर्व के टोनी खान के विश्वास जीतने के बाद एट द एंड ऑफ द डे टोनी खान ने फाइनली यहां पर स्वर्व स्टिगलैंड को मेन इवेंटर बनाया। और केनी ओमेगा पर्सनली ये बिलीव करते गए कि स्वर्व स्टिगलैंड AEW के अंदर आज जो इतने बड़े स्टार बने गए वो यहां पर पूरी तरह से डिजर्व करते गए, क्योंकि लॉकर रूम के अंदर स्वर्व स्टिगलैंड आज भी AEW के वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट रेसलर है और केनी ओमेगा पर्सनली स्वर्व को काफी ज्यादा पसंद करते गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि ओमेगा के AEW पर वापस आने के बाद AEW के अंदर ओमेगा और स्वर्व स्टिगलैंड की स्टोरी लाइन चलती है या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज अगर आप लोग NJPW को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा NJPW सुपरस्टार ELP ने कुछ टाइम पहले NJPW से उनका रिटायरमेंट अनाउंस किया था, क्योंकि एल फैंटास्मो को कैंसर हो गया था और ELP के कैंसर की वजह से उन्हें यहां पर रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ा था। बट मजेदार बात यह है कि ELP के कैंसर के कुछ ही महीनों के अंदर वो यहां पर दोबारा से कैंसर को बीट करके रेसलिंग पर वापस आ चुके गए और कल यहां पर NJPW के कुरेंकुरे अरीना शो के ऊपर ELP ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो यहां पर NJPW के अपकमिंग रोड टू शो के ऊपर हमें यहां पर compete करते हुए दिखाई देंगे और ELP के कैंसर को बीट करने के बाद ना कि वो यहां पर रेसल किंगडम के रोड टू शो पर compete करेंगे, बल्कि वो यहां पर रेसल किंगडम के ऊपर NJPW के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप मैच के अंदर जेफ कॉब और रेन नरीटा को चैलेंज करना चाहते गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में रेसल किंगडम के ऊपर ELP वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। वेल, मैं डेफिनेटली रेसल किंगडम पर एल फैंटास्मो को देखना चाहूंगा। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की सोच की स्मॉल अरीना में मूव करने की। गाइज, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट ईयर 2025 में AEW कंपनी उनके वीकली डायनामाइट और कोलिजन शो को करंट अरीनाज के मुकाबले स्मॉल अरीना में मूव करने वाले गए और यहीं AEW के सोच के स्मॉल अरीना में मूव करने को लेकर ROH वर्ल्ड चैंपियन जेरिको ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि AEW कंपनी का स्मॉल अरीना में मूव करना AEW का एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि जेरिको पर्सनली ये बिलीव करते गए कि करंटली यहाँ पर AEW 12,000 कैपेसिटी वाले नॉर्मल अरीनाज के अंदर जब शो करते गए तो उन शो के ऊपर 3-4 हजार लोग आते गए और इस वजह से काफी बार काफी चीजें टीवी पर बेकार लगते गए। बट वहीं सेम टाइम पर जब नेक्स्ट ईयर AEW कंपनी 5,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर 4,000 लोगों को भरेगी तो अरीना यहां पर बिल्कुल ही पैक्ड और कम्बैट लगेगा। और जेरिको ये बिलीव करते गए कि AEW का शॉर्ट टाइम के लिए स्मॉल अरीना में जाना AEW के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेटर होने वाला है। और एक बार जब AEW कंपनी दोबारा से अरीना को पूरा फिल करने लगेगी तो AEW कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में दोबारा से बड़े अरीनाज के ऊपर मूव करेगी। और जेरिको पर्सनली ये बिलीव करते गए कि 2025 में AEW का शॉर्ट टाइम के लिए स्मॉल अरीना पे मूव करना AEW कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेटर होने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के स्मॉल अरीना में मूव करने के बाद AEW कंपनी स्मॉल अरीनाज को भी फिल कर पाती है या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।